तो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर क्लास 9 का। आइए देखते हैं। तो आज हमारे नए टॉपिक में हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आए। तो इस क्वेश्चन से पहले हम पूरा समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो स्पीड हमने पढ़ा था क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज सबसे पहले तो हमें पता है कि एवरेज कुछ भी होता है कि टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है उसके साथ हम करते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। एवरेज क्या होता है, टोटल ऑफ अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, और वैसे ही हम सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्पीड के अंदर। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम। तो मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे कैसे ये वाली कॉन्सेप्ट की हमें नीड क्यों पड़ी। अब आप देखिए कि जैसे ए पॉइंट से आप बी पॉइंट के जाते हैं, इसमें हम कोई दो स्टेट मान लेते हैं कि जैसे मानिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आप उसके बीच में बाय रोड जाएंगे तो आप कहीं पे हॉल्ट लेंगे, कहीं आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, कहीं आप स्लो हो जाएंगे ट्रैफिक के कारण। तो ये क्या होगा, आपके अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड मेजरमेंट हो गई। बट वहीं अगर हम जानना चाहते हैं कि टोटल हमारा जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या एवरेज स्पीड से हमने क्रॉस किया, तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। और हमारे को क्या पता होना चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को दे देगा एवरेज स्पीड जो हमने पूरी ड्यूरेशन की तरह अपने मेंटेन करके रखी। तो इससे हमारी क्या डेफिनेशन है कि एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी सेम हमारी यूनिट रहेगी, क्या रहेगी, हमारी मीटर पर सेकंड, जो हमारी एसआई यूनिट है। मीटर हमारा डिस्टेंस और टाइम हमारा सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारी इसकी यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर हमारा क्या हमेशा याद रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से क्या हमारे को मीन आएगा, डायरेक्शन का, कि जब जब हम डायरेक्शन को साथ में लेके चलेंगे तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टाइम के साथ मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि दो पॉइंट के बीच में जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन के साथ, मतलब अगर बी पॉइंट से हम कहीं और चले गए, सी पॉइंट चले गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमारे को टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, जितनी भी हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है और जो भी हमने टाइम लिया है वो हमारे को क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है अगर हमारा पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी मेजरली हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही आपका आंसर निकाल के देंगी। तो हमारे क्या है, अगर हमारा डायरेक्शन भी चेंज होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। मींस अगर मानिए कि एक ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब हमारे को दोनों की स्पीड तो सेम मिल जाएगी लेकिन वेलोसिटी दोनों की अलग हुई। वेलोसिटी का मींस क्या है, इसकी डायरेक्शन होने के कारण इनकी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब एक आपका नेगेटिव होगा एक आपका पॉजिटिव होगा, पर वहीं आपका इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे स्पीड, वो सेम रहेगी। तो इससे हमारे को क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में पता चला। एवरेज स्पीड क्या थी हमारी, एवरेज स्पीड थी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी कंडीशन में ये दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे हमारा क्या बेसिकली हमारे को एक डायरेक्शन साथ में हमारे को इंक्लूड करके चलनी पड़ेगी। तो मतलब अगर हमारे को सेम करना है तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे को दिक्कत दे रही है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चले, तो एक डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन कवर करना, और सेम स्पीड से चले, है ना, मतलब दोनों की जो एवरेज स्पीड आए वो सेम आए, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो सेम हो जाएगी। क्योंकि एवरेज स्पीड तो हमारी क्या है और वेलोसिटी क्या है, उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसी को हमने देखा यहाँ पे क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज द इन द सिंगल डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी और डिस्टेंस सेम होगा, तो कि हमारा इंपैक्ट करेगा किसमें, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ लिया। तो और कॉन्सेप्ट के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।